Now, I hope you may be able to see the screen of my device on your devices. So yesterday we have seen linear differential equations. So in linear differential equations, what we have seen is it will be of the form of dy by dx plus dy equals to q. So in this one, what we need to do is y derivative, one y term, and then no y term should be there on right hand side. This is the basic structure of a linear equation. आप आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि भाई ये आपका जो इक्वेशन है लीनियर है उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि y का पावर आपको 1 रहेगा, 1 से हटके कुछ और पावर नहीं रहना है। फिर दूसरा ये कि y के साथ कोई फंक्शन अटैच होके नहीं रहना, जिस तरह आपको log y नहीं आना है, e पावर y, sin y, cos y, cot y, इस तरह का कोई टर्म आपके इक्वेशन में नहीं आना है। y पावर 1 मींस सिंपली y पावर 1 अगर रहा तो वी कैन कॉल इट एज ए लीनियर इक्वेशन इन y। और इसका जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो था e पावर इंटीग्रल ऑफ pdx, ये था इसका if इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे जो वैल्यू रही वो दैट मल्टीप्लाइड बाय if, यू हैव टू टेक y into if इज इक्वल टू इंटीग्रल q into if dx plus c। ये था आपका जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला। इसके बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे और कुछ प्रॉब्लम्स पे आपको होमवर्क दिया था। कल के तक की क्लास का जो भी पीडीएफ था मैं आपको टीचमेंट पे और व्हाट्सएप दोनों पे अपलोड कर दिया हमें। आज इंशाल्लाह क्लास जब खत्म होंगी शाम से पहले इंशाल्लाह 3 बजे तक हुआ तो ये आज जितनी कल का जो था इन एडिशन टू दैट आज के भी अपलोड हो जाएगा। यानी आपको कल जो पेज नंबर तक था मैं उसको पहले रिमूव करूंगा, फिर पूरा आज का जहां तक कंप्लीट हुआ वहां तक स्कैन करके दोबारा अपलोड कर दूंगा उसको, ताकि आप दोनों क्लासेस का एक साथ देख सकें। जहां तक भी हम कवर अप कर रहे हैं इंशाल्लाह उतना आपको अपलोड हो जाएगा। ये आपको देखना रहेगा। स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट एक सेक्शन है उसके अंदर। तो हियर वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो कल तो हम ये देखे थे कि लीनियर अगर रहा तो किस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन बास क्वेश्चंस ऐसे रहते जो मिलते लीनियर से काफी हद तक मिलते हुए रहते लेकिन एग्जैक्टली लीनियर नहीं रहते वो। तो हम उसको क्या है थोड़ा सा मॉडिफाई करके लीनियर इक्वेशन बना सकते। इसमें पहला है बर्नौलीज इक्वेशन और दूसरा है रिकार्डीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए dy by dx plus py is equal to q into y power n। आपको क्या था यहाँ पे देखिए y डेरिवेटिव 1 y टर्म, एक्चुअली नो y टर्म शुड बी देयर बट y पावर n इज अपीयरिंग। तो अब इसमें क्या होगा आपको कि ये लीनियर इक्वेशन से सिमिलर तो है लेकिन एग्जैक्टली लीनियर नहीं होगा क्योंकि y पावर n अपीयर हो रहा है इसके अंदर, y का पावर 1 ही रहना है सिर्फ। तो ये टर्म आने की वजह से ये लीनियर नहीं रहता, इट कम्स अंडर बर्नौलीज इक्वेशंस। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म पे लाना है तो y डेरिवेटिव 1 y टर्म नो y टर्म शुड बी देयर ऑन राइट साइड के हिसाब से y पावर n को वहां से रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे। y पावर n को आप दो भी डिवाइड बोथ साइड्स बाय y पावर n, यू कैन गेट इट एज यू कैन रिड्यूस इट टू लीनियर फॉर्म। फिर अगर मान लीजिए कि भाई अगर इस तरह y पावर n का फॉर्म नहीं रहा लेकिन कोई ऐसा टर्म आपके क्वेश्चन में है जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका पहला टर्म जो है वो बन सक रहा हो अगर डेरिवेटिव का, तभी भी ये बर्नौली से सॉल्व हो सकता। एग्जाम में आप किस तरह पहचानेंगे, एग्जाम में तो मेंशन नहीं करता कि लीनियर है, बर्नौली है, रिकार्टी है। तो आप आमतौर पे ये होता है कि 3 टर्म्स विल बी गिवन इन जनरल, यू कैन सी हियर इन जनरल 3 टर्म्स विल बी गिवन हियर, 3 terms will be there, out of which 2 will involve y। 3 टर्म्स में से 2 में आपको y अपीयर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में भी आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स आपके दिए हुए हैं, 3 में से 2 जगह पे y आ रहा, जबकि लीनियर में सिर्फ एक ही जगह y आता। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बर्नौलीज इक्वेशन हो सकता है अगर कि अगर 3 इक्वेशन 3 टर्म्स में से अगर 2 जगह अगर y अपीयर हो रहा, डबल y if it is appearing, then you can call it as a Bernoulli, you can think that it is a Bernoulli's equation। Let us move on for the questions now. So suppose we have taken, the question is given as solve y dash plus 4xy plus xy cube is equal to 0। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि you have to identify whether it is linear in y or not। Check it out, linear है या नहीं है। How can we say? Very nice, it is not linear in y because y power 3 is appearing, so we will modify it as dy by dx plus 4xy is equal to, send it to right side, it becomes minus xy cube। अब यहां देखिए आप 3 टर्म्स हैं आपके पास, 3 में से 2 जगह y अपीयर हो रहा है आपको,
So we will make it as y derivative 1y term, no y term on right hand side form pattern. So ये y cube जो आपके right side पे था, we will remove from there. So divide by y cube. So you will get when you divide here, you will get 1 by y cube here in the first term. When you divide by y cube, you will get 1 by y cube. इसको अब नीचे से ऊपर कर देंगे तो क्या हो गया ये y power -3. सिमिलरली जब आप दूसरे टर्म को y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये y का और ये क्यूब जाके स्क्वायर हो जाता, नीचे से आप ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स y स्क्वायर. तीसरे टर्म के जब आप y क्यूब से डिवाइड करेंगे y क्यूब कैंसिल हो जाता, आपका सिर्फ -x बच जाता आपके पास. So in that way we get y power -3 divided by dx plus 4x y power -2 is equal to -x. अब आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन 2 में से कोई एक टर्म ऐसा है जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो यू मे गेट दिस फर्स्ट टर्म. व्हाट आई कैन टेक y पावर ऑफ -2. जब आप y पावर -2 को डिफरेंशिएट करेंगे, y पावर -2 को सपोज अगर आप z सपोज कर लिए और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होगा, -2 साइड पे आ जाएगा आपका y पावर ऑफ -2 -1, फिर ये होगा dy by dx और राइट साइड पे आपके पास आ जाता dz by dx. अभी आप -2 अगर आप इधर भिजा दिए, जो -2 आपका है उसको अगर आप साइड पे भेज दिए, ये -2 इफ यू सेंड इट ऑन राइट साइड, then you will get y power -3 into dy by dx is equal to -1/2 dz by dx. अब ये -1/2 dz by dx देख लो, आपका ये फर्स्ट टर्म जो था ये y पावर -3 dy by dx जो है ना आपका, सेम यहाँ पे आपको इक्वेशन 2 में भी है. So this part we can replace it in equation 2. So substituting in equation 2 we get, so here we have taken y power of -2 as some other variable z. So if you differentiate, it will come up as y power -2 in the side, y power -2 and then -1 and then dy by dx, and right side will get dz by dx. Now move this -2 to the right hand side so that you can get it as, if you move this -2 to the right hand side, you will get y power -3 dy by dx is equal to -1/2 into dz by dx. अब आप देख लीजिए ये y पावर -3 dy by dx आ गया ना आपको, सेम ये यहाँ पे आपको y पावर -3 dy by dx इक्वेशन 2 में है, ये अपन रिप्लेस कर देंगे उसको. So here this first term y power -3 dy by dx will be now changed with -1/2 dz by dx plus 4x into y power -2, how much we have taken, z. So it will be z here is equal to x. अब थ्रू आउट आप -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए इसको तो you will get dz by dx -8xz is equal to 2x. अब आप जरा सा इसको गौर से देख के बोलिए कि अजनबी को जाना पहचाना दिख रहा क्या, एनी पर्टिकुलर फॉर्म? इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन z. अब आप देख लीजिए ये z डेरिवेटिव 1 z टर्म, नो z टर्म ऑन राइट साइड के फॉर्म पे आ गया आपको. z का पावर 1 है और 1 के और उसके अलावा कहीं भी z अपीयर नहीं हो रहा आपको, और z किसी और टर्म से अटैच होके भी नहीं है, log cot tan इस तरह से. जस्ट z पावर 1 में z पावर 1 है यहाँ पर. सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z. अब इसको हम कंपेयर करेंगे dz by dx plus pz is equal to q से, तो उससे हमको क्या आ जाएगा, here we get the value for p as -8x and q as 2x. Now move on for if. What is if? Integrating factor. So we will write e power integral p dx is equal to, p की वैल्यू में -8 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ x dx, x का इंटीग्रल x square by 2. So this 2 ones are 2, -4s will get cancelled out and you will get the if value as e power of -4 x square. Next move on for general solution is, ध्यान रखिए कि कल जब हम क्लास लिए थे तो उसमें हम y into if लिखे थे जनरल सोल्यूशन के अंदर, y into if is equal to integral q into if. इस तरह से क्यों लिखे थे, बिकॉज दैट वाज लीनियर इन y, तो यहाँ पे पहले y आता था. अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इन z है, तो आपको क्या आएंगे, z into if आएंगे. z into if is equal to integral q into if dx plus c. अब यहाँ पे if की वैल्यू डाल दीजिए, e पर -4x स्क्वायर, q की वैल्यू आपकी है 2x, यहाँ देखिए q की वैल्यू 2x है, ये 2x आ गया आपको, dx plus c. आमतौर पे जब इस तरह का इंटीग्रल आपके सामने आता तो अक्सर क्या करते हैं उसके अंदर, ये जो आपका e का जो पावर है इसको हम ले लेते एज सम अदर वेरिएबल t. तो अब इसको हम -4x स्क्वायर को t सपोज कर दिया अगर,
So we can get it as let minus 4x square as t. So on differentiating, you will get minus 8x dx is equal to dt. So that x dx will be equal to dt by minus 8. अब ये आपके पास x dx की वैल्यू आ गई, p वैल्यू आप सपोज कर लिए, substitute that in above equation so that you will get z e power t is equal to integral 2 बाहर था, e पावर के बाद आपको माइनस 4x स्क्वायर था, उसकी जगह में t ले लिया। फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस पेज पे ले जाके बता देता हूँ। देखिए here you have got this 2 is there, that is outside, ये 2 आपका जो है इंटीग्रल के बाहर है, e पावर माइनस 4x स्क्वायर जो है वो आपका e पावर t बन गया आपका, और ये जो x और dx है, ये x dx आपको कितना हो जाता है dt by minus 8, x dx will become dt by minus 8. So here you will get z e power t is equal to 2 integral e power t dt by minus 8 plus c. 2 ones are 2 minus 4s will get cancelled out. Z e power t is equal to e power t का इंटीग्रल फिर आपको e power t ही रहता, e power t by minus 4 plus c. Next, resubstitute what we have assumed as z and t. So you will get y, z कितना लिए थे आप, y पावर माइनस 2 को z लिए थे, ये y पावर माइनस 2 z की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू e पावर ऑफ माइनस 4x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे अगेन t वैल्यू इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें दोनों में भी e पावर माइनस 4x स्क्वायर है, अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये y पावर माइनस 2 बिकम्स y पावर माइनस 2, ये LHS पे अगर आ गया तो इट बिकम्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू c. So 1/1 plus 1 by y square plus 1/4 is equal to, send it to right side, c power of 4x square is the required general solution of equation 1. Last two steps, okay. यहाँ पे देखिए ये जो आपका t था ना, t is nothing but 4x square minus 4x square, ये t की वैल्यू डाल दिया। फिर z कितना लिए थे अपन, z आपको प्रीवियस पेज पे ले आके बता देता हूँ। देखिए हाउ मच वी हैव टेकन z, z वी हैव टेकन एज y पावर माइनस 2। तो हम क्या करें यहाँ पे t की वैल्यू और z की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज जिसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, y पावर माइनस 2 t की जगह पे e पावर माइनस 4x स्क्वायर। फिर इसी तरह से राइट साइड पे भी देखिए आपको t था यहाँ पर, t की जगह पे माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब उसके बाद ये दोनों में भी आपको e पावर माइनस 4x स्क्वायर है, ये मैं कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या हो गया, मेरे को लेफ्ट साइड पे y पावर माइनस 2 आ गया, ये माइनस 1/4 था, उसको मैं लेफ्ट पे लिखने से प्लस 1/4 हो गया, इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव का टर्म है e पावर माइनस 4x स्क्वायर है, आप राइट पे ला लिए तो e पावर 4x स्क्वायर हो जाता है। तो 1 बाई वाई पावर माइनस 2 जो है आपका 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया प्लस 1/4 इज इक्वल टू c पावर ऑफ 4x स्क्वायर। क्लियर है, या और एक बार बता दूं? क्लियर, राइट। मैं अभी आपको एक मिनट के लिए पीछे पेज पे लेके जा रहा हूं मैं, ये पेज एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट है क्या? ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये हम लोग लिए थे y पावर माइनस 2 जो आप लिए थे एज z लिए थे ये, तो ये y पावर माइनस 2 जो अब आप z ले रहे हैं ना यहाँ पर, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 2 साइड पे आ जाता है आपको, y पावर ऑफ माइनस 2 के बाद आपको डिफरेंशिएशन करने पे और एक माइनस 1 लेना रहता, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। हाँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में आपको जब आप दोनों किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज अगर x पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आता है आपको n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो ये जो भी पावर रहता है आपका साइड पे आता, पावर में से एक माइनस हो जाता, माइनस 2 साइड पे आ गया और एक माइनस हो गया, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। फिर बेस का y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू z का डेरिवेटिव dz बाई डी एक्स।
जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको मेरा स्क्रीन नज़र नहीं आएगा, मैं 1 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको। जस्ट फॉर वन मोमेंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए मैं भी स्क्रीन शेयर ऑन कर दे रहा हूँ अभी। So I hope you may be able to see the screen of my device. So we were dealing with first question of Bernoulli's equation. First page we have seen. Move on for second page. In this one till here. Till here, any doubt? No? Move on for, before we take up the next question, just have a look on this formula. ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा जहन में रखना है। इंटीग्रल का ये फॉर्मूला ये है कि अगर e पावर x के साथ आपको इस तरह से है ब्रैकेट के अंदर के भाई पहला फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव इमीडिएटली उसके बाद अपीयर हो रहा है अगर, then that integral is nothing but e power x into f of x. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आने वाली प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है अपने। Now move on for the next question. dy by dx minus y is equal to y square into sin x plus cos x. So here first divide, अब यहाँ पे पहले आपको चेक ये करना है कि whether it is linear in y or not. Is it linear in y? How can we say? Very nice, because it is having y square. y का पावर आपको 1 से हट के नहीं होना है, जबकि इसमें y square अपीयर हो रहा है आपको। So we can say that it is not linear in y. So अब यहाँ पे करना क्या है, y डेरिवेटिव 1 y टर्म, नो y टर्म ऑन राइट साइड आपके पास है यहाँ पर। So here we will divide with y square on both sides. राइट साइड से जो y square का टर्म है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो जब ये डिवाइडिंग बाय y, यहाँ पे जब y 1 by y square आएगा आपको, ये इसको आप नीचे से ऊपर भेज दीजिए, y पावर माइनस 2 हो गया। सेकेंड टर्म में आपको यहाँ पे y है, जब इसको आप y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 1 by y, नीचे से आप ऊपर कर दीजिए, सो दैट इट विल बी y इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ से y स्क्वायर ही कैंसिल हो गया आपका, ये sin x प्लस cos x बच जाता था। अब इसमें से कोई ऐसा टर्म सेलेक्ट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपको ये पहला टर्म आ सके। व्हाट कैन वी टेक? y पावर ऑफ -1। आप क्या करना है अब यहाँ पे, y पावर -1 को आप यहाँ पे z सपोज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये -1 साइड पे आ गया आपका, पावर में से एक और माइनस हो गया, फिर बेस का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू राइट साइड पे dz by dx। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे। पहले पावर डिफरेंशिएट होगा, पावर साइड पे आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया, फिर ये बेस का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू dz by dx। Send this negative to right side, you will get y power -2 dy by dx is equal to dz by dx। अब आप देख लीजिए पहला जो वैल्यू आपकी थी यहाँ पर y power of -2 dy by dx in this equation 2, you got it। उसकी जगह अब आप क्या डाल सकते हैं, dz minus dz by dx। तो अब यहाँ पर you will modify this equation 2। पहला टर्म it can be written as minus dz by dx। Second term y power -1, you have taken it as z, so you will get z here। Next is equal to sin x plus cos x as it is, multiply throughout with the negative sign, so that you will get dz by dx plus z is equal to minus of sin x plus cos x। अब चेक करके देखिए कि is it in a particular form or not। अब देखिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्म पे आ गया क्या ये, let me call it as this is what linear equation in z। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे p की जगह तो कुछ भी नहीं है, तो फिर p क्या रहेगा,
Exactly, it will be 1. आपको pz की वैल्यू अगर आपको सिर्फ z आ रही है अगर, तो दिस दैट मींस p वैल्यू इज नथिंग बट 1. तो अब यहाँ पे p की वैल्यू 1 रहेंगी आपको, q वैल्यू माइनस ऑफ sin x plus cos x. Next, move on for if. What is meant by if? Integrating factor. Very good. So we will take e power of integral 1 dx. Integral and differentiation will go off, and you will get if value as e power of x. Once we get if, move on for general solution. तो यहाँ पे कहेंगे linear in z बन गया था आपको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे z into if is equal to integral q into if dx plus c. So if value is e power x, q value is minus of sin x plus cos x, if is e power x dx plus c. Here you have to be slightly cautious. अब आप यहाँ पर देखिए, this part is in particular form. यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है आपकी e power x into a bracket is there in which sin x is a function, its derivative cos x is appearing immediately after it. So it is taking the form of e power x into f of x plus f dash x. So the formula is e power x into f of x here. So e power x into sin x. Its value will be e power x into sin x. This integral value will be e power x into sin x plus c. Now resubstitute your z. How much you have taken z? Z we have taken as y power minus 1. So y power minus 1 into e power x is equal to e power minus sin x. E power minus e power x into sin x plus c. अब ये आप e power x जो है इसके नीचे y को ला लीजिए, is equal to, ये पॉजिटिव पहले लिख रहा हूं मैं, c minus e power x sin x is the required general solution. तो अब यहाँ पे आप, मैं पिछले पेज पे लेकर आया आपको, इतना यहाँ इसके बाद से आने आपके सेकंड पेज के बाद से समझिए, सेकंड क्वेश्चन के बाद से. इसमें कुछ डाउट है क्या, देख लीजिए पेज के ऊपर. No doubt in this one. Right. Move on for the next page. Till here, just check it out. Clear है? No doubt in this one also. Right. Move on for the next one. Before we take up the next question, just have a look on this formula. We have seen it in our earlier class also. Just have a look here once again. Integral x e power x dx. This value is nothing but e power x into x minus 1. I told you that this formula is important. In the next classes also we will be using it. So remember this in your minds. This formula frequently we will require in our differential equations. Integral of x e power x dx can be taken up as e power x into x minus 1. Anyhow, second one is a trigonometrical identity. Sin 2 theta can be taken up as 2 sin theta cos theta. अब ये होने के बाद में let us move to our problem. So dy by dx plus x sin 2y is equal to x cube cos square y. अब पहले आपका ये काम है कि पहले ये चेक करिए कि ये लीनियर है या नहीं. Is it linear in y? No. Very good. It is not linear in y. लेकिन what is the reason? Because anyhow power is 1 here. Very nice. Because y is attached with trigonometric ratios. Even though anyhow power of y is 1, that is not a problem. But y should not be attached with any other function also. That is other condition. Here it is attached with sine and cos. So it can't be linear in y. So let us check it out. Is it Bernoullis? Can we take it as Bernoullis? Bernoullis में आपको होता ये कि आमतौर पे तीन टर्म्स रहते हैं आपके पास.
जिसमें से दो में y अपीयर होता, y का टर्म दो में अपीयर होता. तो कैन वी कॉल इट एज, कैन वी टेक इट इन बर्नौलिस? Yes, because y is appearing twice. So first आप इसको क्या करेंगे हम, y डेरिवेटिव, वन y टर्म, नो y टर्म शुड बी देयर ऑन राइट साइड, इस पैटर्न पे लाएंगे. उस पे लाने के लिए क्या करना है, cos स्क्वायर y को वहां से हटाना है. cos स्क्वायर y को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, उसके इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. cos का जो इनवर्स रेशियो है क्या है आपका, secant x है. तो secant y से, secant स्क्वायर y से हम थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सो यू विल गेट secant स्क्वायर y into dy by dx plus secant square y into x into this sin 2y can be written as 2 sin y into cos y is equal to, right side we can see cos square y is there. ये cos square y कैंसिल हो जाता है आपका, secant square y से मल्टीप्लाई होके दोनों भी कैंसिल हो जाती है. Only x cube remains on right side. Next, secant square y dy by dx is equal to 2 tan y into x is equal to x cube. यहाँ आया कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, tan y आया कहां से, tan y तो कहीं भी नहीं है इसके अंदर. वेरी नाइस, secant y into sin y, क्योंकि secant क्या है, cos का रेसिप्रोकल है. जब आप secant y करेंगे आप into sin y करेंगे यहाँ पर, तो ये secant y आपका क्या हो जाएगा, 1 by cos y बन जाता है into sin y. So sin y by cos y gives you tan y. Very nice. So you will get secant square y dy by dx plus ये 2 था यहाँ पे, ये 2 आ गया, फिर x था यहाँ पर, ये x हो गया, sin y into secant y था, that becomes tan y is equal to x cube as it is without any change. अब ये होने के बाद इसमें से कोई एक टर्म आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो ये पहला टर्म आ सकता है. व्हाट कैन वी टेक, tan y. tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा आपको, secant स्क्वायर थीटा. तो tan y को हम क्या करेंगे, z सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. tan y if I take as z, then tan y differentiation is secant square y dy by dx is equal to dz by dx. आप ये आमतौर पे थंब रूल तो नहीं बोल सकता मैं हर बार, लेकिन आप एक बात ये ध्यान में रख लीजिए कि सपोज अगर आप कोई चीज को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप एक उसके अंदर एक जस्ट एक लाइन आप यहाँ पे लिखिए, ये लाइन जिससे पहले टकरा गई वो चीज पहले डिफरेंशिएट हो जाती है आपको. जैसा ये tan से पहले टकरा गई आपको, तो पहले tan का डिफरेंशिएशन आएगा आपको, रेशियो का डिफरेंशिएशन आएगा secant स्क्वायर y. फिर लाइन को आप और थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए, y से स्ट्राइक हो जाएंगे. जब y से टकरा जाएंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा आपको dy by dx. पहले रेशियो आएगा, फिर एंगल आएंगे, और स्ट्रेच कर दीजिए, z से हो जाएगा dz by dx हो गया है. तो ये हर बार तो नहीं होता ऐसा, लेकिन आमतौर पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जो चीज पहले जिस चीज से टकरा जा रही है लाइन, वो चीज पहले डिफरेंशिएट हो जाती है. तो पहले tan से टकराएंगे तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर y, फिर y से y का डेरिवेटिव d स्क्वायर dy by dx, फिर z का डेरिवेटिव dz by dx. सब्स्टिट्यूट दैट ऑल दिस इन इक्वेशन 2 नाउ. तो पहला जो टर्म था आपका ये हो गया dz by dx. दूसरा जो था आपका 2x into z is equal to x cube. Now check it out, is it linear in z? Now this can be taken up as linear in z. One z term, no z term on right side. Next, check out for p value. So p कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर? How much will get it as p as 2x. So e power अब आपका if जो है आपका e power integral p dx to outside integral x dx. X integral is x square by 2. 2 will get cancelled out. If value once we get here, let us write the general solution. Z into if is equal to integral q into if dx plus c. So here z into if value is how much? X square is equal to q value is x cube, if is e power x square dx plus c. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका x क्यूब है ना, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स के फॉर्म पे. आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर एक्स क्यूब ही आता आपको. तो एक्स क्यूब को मैं क्या करा, दो अलग अलग हिस्सों में लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इस तरह से लिखा. Now, just now we have seen in our earlier problem also, what in this type of questions, whatever power of e is there, that in general we take as t, some other variable t. So x square you take as t, differentiated it will be 2x dx is equal to dt, and then if you bring this 2 in denominator, you will get the value for x dx as dt by 2. Substitute all these values in our equation, so you will get z into e power t
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका टी है, ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर टी, एक्स डी एक्स कितना है डी डी बाई टू, ये डी डी बाई टू आ गया। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए आप। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है आपकी ये फॉर्मूले की, जो मैं आपको बताया था कि एक्स ई पावर एक्स डी एक्स जो आपका फॉर्मूला है, दैट इज ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसकी आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये इंटीग्रल सेम वही पैटर्न पे है इन टर्म्स ऑफ टी खाली। सो दैट बिकम्स ई पावर टी इंटू टी माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपका z और t वैल्यूज। सो z वैल्यू हाउ मच वी हैव टेकन tan y, t वैल्यू वी हैव टेकन एज x स्क्वायर, सो tan y e पावर x स्क्वायर, फिर 1/2 e to the power of x स्क्वायर into x स्क्वायर minus 1 plus c is the required general solution। अब मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से देख लीजिए, आपको कुछ डाउट है क्या है पेज के अंदर? Clear? No doubt on this one. Move on for this page. Clear? चलिए, तो here are few homework problems based on this Bernoulli's equations। तो इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म जो था, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लीनियर बना सकते हैं, इसका पहला टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन ये हो गया। ये नेक्स्ट अब रिकार्डेस इक्वेशन है, अभी स्टार्ट करेंगे या कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे? आज आप लोग ये कंप्लीट कर लिए तो कल कर लेंगे, ठीक है। मैं आप लोग कल हमारे एक साथी पूछे भी थे क्लास में कि लॉन्ग बुक्स किस तरह मेंटेन करना है, तो 2 लॉन्ग बुक्स आपको रखना है। अगर आप होमवर्क प्रॉब्लम सपोज अगर आज का आज नहीं भी कर सक रहे हैं, तो एटलीस्ट जो क्लास वर्क प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी मैं आपको क्लास वर्क में कवर अप करा रहा हूं मैं, ये आज शाम तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए कैसा भी करके, ठीक है। और आपके टीचमेंट में मैं प्रीवियस पेपर्स भी अपलोड किया था, अभी आपसे पहले इसी की क्लास ले रहा था, तो वो लोग रिक्वेस्ट किए थे कि प्रीवियस पेपर्स भी अपलोड करिए सर बोल के, इसी में मैं पोस्ट कर रहा था। वैसे ही आप लोगों के ग्रुप में भी मैं करा, मैं भी टीचमेंट में, आप टीचमेंट में जाके डॉक्यूमेंट्स में देखिए, उसके अंदर आपको प्रीवियस पेपर्स जो है आईसीटी के M2 के पेपर्स हुए, वो 3 पेपर्स हैं उसके अंदर। Any other doubt or any other thing which you want to clarify or say about the class? So that regarding anything which you want to clarify? Right. So मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो अभी भी अपना यूजर नेम जो है मॉडिफाई नहीं किए हैं। उसमें अगर आप लोग मॉडिफाई करना है, तो आप इस तरह से करिए कि आपका नाम बराबर आपके सीरियल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होके आना है उसके अंदर। तो अगर आपको डैश देने में या बाज लोग ब्रैकेट्स दे दिए उसके अंदर, या हाइफन इस तरह से लगा दिए कि आपका नाम सीरियल ऑर्डर में नहीं आ रहा हो, कहीं भी एकदम रैंडम, कहीं भी या तो सबसे ऊपर आ जाएगा या सबसे नीचे चले जा रहा हो उसमें लिस्ट में, आप वो हाइफन या ब्रैकेट्स को हटा देके उसके अंदर सही तरह से उसको मॉडिफाई करिए, सो दैट ऑल द पार्टिसिपेंट नेम्स एंड नंबर्स शुड बी इन ए सीरियल ऑर्डर, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल फिर 11:15 बजे हमारी क्लास रहेंगी, इसमें हम रिकार्डिस इक्वेशन देखेंगे। ओके देन, शैल वी एंड द क्लास नाउ? अल्लाह हाफिज।